हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हर्मिट, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर, जस्टिस, वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के दिन की पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं। क्या है आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में या फिर आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में किसी तरह की डेथ की न्यूज सुनने को मिल सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है, अगर काफी टाइम से बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरे ही अपने मेरे खिलाफ है या मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से अगर आप बहुत ज्यादा आइसोलेट करके बैठे हैं, किसी से ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, मिलना जुलना नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आज के दिन से आपकी लाइफ में कोई चेंज होने वाली है। आपके लिए जस्टिस होने वाला है। अगर आपके साथ काफी टाइम से इनजस्टिस हो रहा था, आपको कोई समझ नहीं रहा था, आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही थी, जिस भी सिचुएशन में जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे थे वो काम आपका मतलब चल ही नहीं रहा था या फिर इम्प्रूव नहीं हो रहा था, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे उस चीज में अब आपकी लाइफ में मूवमेंट दिखाई दे रही है, किसी तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है। आज के दिन किसी तरह की आपकी भाग्य में चेंज दिखाई देगा, किसी तरह की आपकी लाइफ को मूवमेंट में लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन आपकी डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। यहाँ पे शनिदेव की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। यहाँ पे जस्टिस होने वाला है आपके साथ। आज के दिन आपकी लाइफ में मूवमेंट भी होगी, किसी तरह का आपकी लाइफ में किसी तरह का सुधार भी होगा। ये लव लाइफ में हो तो लव लाइफ में काफी टाइम से आप लोग अकेले हो चुके हैं, एक दूसरे से दूर हो चुके हो, तो यहाँ पे दोनों का मिलने का टाइम भी आ चुका है। यहाँ पे आप दोनों के रियूनियन के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों का लीगल इशू भी चल रहा है तो वहां पे भी आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। ये आज के दिन आपकी जो भी कोई इच्छा है तो आप पूरी करवा सकते हो। शनिदेव से श्री राम से आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ खुद श्री राम जी आपके लिए जस्टिस देने आए हैं। यहाँ पे भाग्य चेंज करने वाले जो है आपके शनिदेव आपके सामने आए और राधा कृष्ण खुद आपके साथ है, जो आपके रियूनियन के साथ है। तो यहाँ पे हर तरह से आपके साथ आज के दिन बहुत अच्छा होने वाला है और आज के दिन आप बहुत पॉजिटिव फील भी करोगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ
चेंज होने वाली है। यहाँ पे हर तरह से आपकी लाइफ में कुछ नया मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देना शुरू है। कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। जो सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वहां से अब आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आज के दिन की आपकी ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। बेशक ये रात को आती है पर ये नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट डे के लिए आपकी ये एनर्जी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्योंकि मेरी तो रात को 9 बजे होती है वीडियो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एनर्जी है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि रात के बाद जो अगली मॉर्निंग आती है उसमें आपकी ये सिचुएशन मैच हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा आपकी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी मेमोरीज है, उनको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर जो है किसी से भी बात नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा आइसोलेट करके बैठे हैं, अपने आप को बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उन्हें। वो चाहते हैं कि आपके पास आए और वो आपके साथ वो लम्हे जो उन्होंने पहले बिताए हैं वो उन लम्हों को फिर से स्टार्ट करें, उन लम्हों में फिर से आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर निकलने की वाइब्रेशन में है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी में ज्यादा टाइम तक टिकने वाले नहीं है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे पैशन है आपके लिए रोमांस है, आपके लिए एक किसी तरह की एक रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, जो आपको इमोशनली फिजिकली आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जो है खुश नहीं है, यहाँ पे हर्मिट मोड में है, वो आपसे नहीं बात करे तो किसी से भी बात नहीं करे, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते और वो आइसोलेट करके बैठे हैं। मुझे किसी को जैसे एक तरह के अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे कि मुझे आपके अलावा मुझे किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अपने हार्ट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वो बहुत ज्यादा पेन में है इस टाइम पे। मतलब ये वाली पेन ऐसी पेन है जो मतलब चिल्लाना चाहता है पर चिल्ला नहीं पा रहा है, अपनी दर्द बताना चाहता है पर वो अपनी दर्द बता नहीं पा रहा है। इस वाली सिचुएशन में है अभी आपके पार्टनर। पर जैसे आपके बारे में सोचते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को हील महसूस करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा सोच रहे, पॉजिटिव होने शुरू होते। तो पर जैसे थर्ड पार्टी के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं तो वैसे ही वो नेगेटिव भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेट करके बैठ जाते हैं। मतलब वो उस थर्ड पार्टी के साथ रहना ही नहीं चाहते, वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। लवर को लवर ने ही क्लैरिफाई किया है। बाद में दिए देखो जी, लवर को क्लैरिफाई किया है लवर ने, पेज ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर अगर उनके घर में कोई मेल पर्सन है जो काफी सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए आपके पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं, किसी तरह की आर्गुमेंट बहुत ज्यादा हो रही है आपके पार्टनर की और उनके जो भी उनके मेल पर्सन है, जो फादर हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, जो भी उनके घर में जिनका रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा घर को चलाते हैं, उनसे आर्गुमेंट दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। यहाँ पे शायद उनसे जैसे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बात की तो वो बहुत ज्यादा भड़क गए, बहुत ज्यादा इस टाइम पे आर्गुमेंट, मतलब उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि नहीं, जो हम बोलेंगे वो वैसा ही होना चाहिए, वरना तुम ऐसे करोगे तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ऐसी वाली सिचुएशन अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है। पर आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको बहुत स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके रीयूनियन के पूरे चांसेस है, वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। बेशक लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, जो मर्जी उनके आगे खड़े हो जाए, तलवार लेके कोई उनके सिर पे खड़ा होगा तब भी वो आपको भूलते नहीं है, आपको सोचना भूलते नहीं है। यहाँ पे आपके लिए एंजल्स की और
राधे कृष्ण की पूरी पूरी ब्लेसिंग है और वो चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जिससे आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो यहाँ पे रीयूनियन के 110% आपके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लवर को लवर ने ही क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए इमोशंस, केयर, रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है। यहाँ पे आप सोल टू सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे उन्हें आप दोनों का जो रिश्ता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन है कि आप आए और, क्योंकि जो पहले वाली एनर्जी थी हर्मिट में, यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स आया था वो भी एक पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन होता है, जिसमें पास्ट में पहले से ही आप लोगों का एक पहले से ही सोल टू सोल मिले थे। अब यहाँ पे आपका फिजिकली आपका मिलने का टाइम है, तो यहाँ पे इसलिए आप लोग आए। तो यहाँ पे अभी सोल टू सोल तो आप पहले से ही डेस्टिनी में आपका मिलना हो चुका है, पर अब यहाँ फिजिकली आप दोनों को एक दूसरे के सामने रखा गया है कि आप दोनों को मिलने का टाइम है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट की जाएगी, पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको रीयूनियन के लिए आपको खुद एफर्ट लगाना है। तो यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग डिवाइन की और एंजल्स की भी है और कुछ एफर्ट आपके भी है, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे डेथ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है तो वहां पे जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का खात्मा होगा। यहाँ पे फैमिली का प्रेशर जो अगर आपके पार्टनर के ऊपर है, किसी तरह की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, थोपी जा रही है, या कुछ किसी तरह का कोई बातें थोपी जा रही कि नहीं ऐसा ही होगा, इस हिसाब से, हमारे हिसाब से यहाँ पे आप शादी कर सकते हो, या ऐसी कोई दुल्हन लेके आ सकते हो, या हम ही आपके लिए दुल्हन देखेंगे, आप या आपके लिए पार्टनर देखेंगे, आप खुद लव मैरिज नहीं कर सकते। तो ये वाली एनर्जी, वेट, चलिए सॉरी। तो यहाँ पे अनब्लॉक सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली का जो प्रेशर उनके ऊपर जो डाला गया है ना, वहाँ पे वो लोग जो उनको फोर्स कर रहे हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो वाली सिचुएशन अब आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होने वाली है, क्योंकि वो आपको भूलते नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और मिस भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। अगर आप लोगों का लीगल इशू भी चल रहा है तब भी आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह की मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, सेपरेशन खत्म होने वाला है। यहाँ पे जो होगा, अब डिवाइन की तरफ से कुछ एफर्ट आपके पार्टनर को लगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे किसी तरह की कोई सिचुएशन, कुछ ऐसी चीजें खत्म की जाएगी जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी या किसी तरह की लोगों की इंटरफेरेंस थी, वो खत्म की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे वो खुद ब खुद भी वो चीजें खत्म हो जाएगी, या फिर कुछ डिवाइन भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोन आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा पता नहीं चलता है, आधी बातें रह जाती है, आधे रह छोड़ देते हैं, तो क्या करें, ऑफिस टाइम है, करना पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में जो है, अब जो भाग्य है आपके फेवर में होने वाला है। जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, वो आपकी टेम्परेरी थी, अब आपका भाग्य चेंज होने वाला है। आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, यहाँ पे कमिटमेंट आने वाली है, किसी तरह की इस रिश्ते में मूवमेंट होने वाली है। इस रिश्ते में वो होने वाला है जिसकी आपने उम्मीद की थी, और यहाँ पे पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में एकदम से टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे थे, धीरे 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 बेबी स्टेप्स शुरू हो गए। यहाँ पे आपके रिश्ते के लिए सक्सेस आने वाली है। इस रिश्ते में जो भी आप एफर्ट लगा रहे थे, जिस तरह के भी आपने पेशेंस रखा था, अब आपकी सक्सेस आपके हाथ में मिलने वाली है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
फॉर्चून मैजिक बिगेन नाउ का चैंट करना है, ठीक है। फॉर्चून मैजिक बिगेन नाउ। चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए जी आगे। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत बेताब है आपसे बात करने के लिए। काफी टाइम से अगर आपसे बातचीत नहीं हुई है तो यहाँ पे अब बेताबी दिख रही है बातचीत करने के लिए। बहुत आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया, फैमिली वालों ने बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिए रखे उनके सामने, आपसे बढ़ के अच्छे अच्छे ऑप्शंस रख दिए उनके सामने कि आपको भूल जाए, आपको छोड़ दे। यहाँ पे आपके पार्टनर को आपके लिए से भी अच्छे रिश्ते थे या अच्छी ऑप्शन थे, पर यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से उन्हें कंपैरिजन किया है आपके साथ और उन्हें समझ आ चुका है, उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे किसको कमिटमेंट देना है, किसके साथ आगे बढ़ना है और वो किसको जस्टिस देना चाहते हैं। इस रिश्ते को जस्टिस देंगे और यहाँ पे अगर आपकी लीगल इशू है तब भी आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप लोग नॉर्मल हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो, अगर आप लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए अभी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो यहाँ पे आपके साथ भी जस्टिस होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आने वाली है, बातचीत होने वाली है और इस चीज़ की क्लैरिटी आपको भी मिलने वाली है। यहाँ कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है क्योंकि आपके पार्टनर जो है अब आएंगे तो प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। जितनी भी कंफ्यूजन करनी थी आपके पार्टनर के आगे क्रिएट, तो वो भी कंफ्यूजन उन्हें क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करते हुए दिखाई देंगे। अब आपके साथ इस रिश्ते के साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। नहीं, दी वर्ल्ड को वहां से देखा, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। देखा वहां पे व्हील ऑफ फॉर्चून और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ दी वर्ल्ड को भी क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो बहुत सारे व्यूवर्स को कॉल मैसेज आने वाले हैं, बातचीत शुरू होने वाली है, आप लोगों की जो भी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। रीयूनियन के पूरे चांसेस आप दोनों के हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में मूवमेंट होने वाली है, आप दोनों के रिश्ते में कम्युनिकेशन आने वाली है, आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। सोल टू सोल आप लोग मिल सकते हो, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। जो भी आपने इच्छा जाहिर की है वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन को अपने अंदर पूरी तरह से संभाल लीजिए क्योंकि ये वाइब्रेशन आपके फ्यूचर के लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाली है। आप जो भी आपने डिवाइन से अपने इस रिश्ते के लिए मांगा है वो सारी पूरी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेसिंग भर भर के मिलने वाली है और आप जो भी इच्छा जाहिर कर रहे हो वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देने वाले हैं या कुछ कहने वाले हैं। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और क्या है। कार्ड नाम बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, यहाँ पे कट लगता है मेरे हमेशा इन कार्ड्स को शफल करते हुए। ओके, आ गया है, आ गए आ गए आ गए। चलिए तो यहाँ पे एनर्जी है, अगर काफी टाइम से आप कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, सिचुएशन आपकी इंप्रूव नहीं होने क्या नाम ले रही है, किसी तरह की आप सिचुएशन एक बैड हैबिट के भी शिकार हो गए, किसी तरह की कोई आपको लत भी लगी हुई है या फिर किसी तरह की स्मोकिंग ड्रिंकिंग का भी बहुत ज्यादा आप लोग सेवन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये कार्मिक लोगों का
इन्वॉल्वमेंट है, कार्मिक लोगों से बंधे हुए आप, ठीक है, ट्रैप हो, वो ही आपको उलझा रहे हैं, वही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वही आपको एक तरह की गलत आदतों का शिकार करवा रहे हैं। देखिए, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो गलत आदतों के शिकार करवा देते हैं। स्मोकिंग खुद भी कर रहे हैं तो दूसरों को भी करवाना शुरू कर देते हैं। ड्रिंकिंग खुद कर रहे हैं तो उनको सामने वाले को बोलेंगे तू भी कर 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 एक बार करके तो देख। तो वो उनकी आदत खराब करना, मतलब वो कार्मिक लोग होते हैं जो इस तरह की जो अच्छे खासे इंसान को बिगाड़ने में लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर अब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन जो आप लोगों के साथ हो रही थी, ये कार्मिक बंधन आपके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा अब आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सच है जो आपकी लाइफ में आपने जो भी आप चाहते, आपकी लाइफ में आपने प्लानिंग बहुत की थी, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी आपने प्लानिंग की थी काफी टाइम से, पर यहाँ पे कार्मिक लोगों की वजह से आप उलझ गए, फंस गए, ट्रैप हो रहे, आपकी सिचुएशन को खराब से खराब करते गए। तो यहाँ पे ये चीजें अगर आप काफी टाइम से फेस कर रहे थे, वो कार्मिक लोगों की वजह से आप कर रहे थे, पर ये भी कर्मा है, हमारा कर्मा हमें फेस करना ही होता है। पर अब आपके कर्मा खत्म होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। यहाँ पे अब आपकी लाइफ में वो कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मेजर लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका सच मैं बताने वाली हूँ, और यहाँ यूनिवर्स की तरफ से भी आपको सच दिखाया जाएगा। क्योंकि जो भी आपने प्लानिंग की थी, पहले आपका बहुत मन था कि मुझे इस तरह के इस लेवल पे जाना है, मुझे इस तरह का ग्रोथ करना है, जो भी आपने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखी है। जो भी आपके दिमाग में भरा जाता है ना कि मुझे कुछ बिजनेस में अचीवमेंट करनी है, मुझे अपने लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक स्टेबल लाइफ करवानी है, मुझे इतने अमाउंट अपने घर में कमा के लेके आनी है, मैं अच्छी मतलब एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए आया हूँ, या मैं वो उसको अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करनी है। मतलब जो भी अगर आपके माइंड में डाले जाते हैं, तो ये डेस्टिनी का ही एक पार्ट होता है कि जिसमें आपको वर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में ऐसे नहीं आती है। अगर हमें किसी को डांस करने का शौक है और वो थोड़ा सा कर रहा है, पर उसका मन करता है कि मैं कुछ करूं इसमें, पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसे लोग बीच में फंस जाते हैं जो आपको इस ड्रीम को पूरा करने नहीं देते। तो ये कार्मिक लोग होते हैं जो आपको रोकते हैं। पर अगर आपका ड्रीम है ना, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और इसमें आपको कहीं ना कहीं इन कार्मिक लोगों से छुटकारा भी है। यहाँ पे किसी तरह की कोई जो कार्मिक बंधन होते हैं ना, वो भी फेस करना होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कार्मिक लोगों के साथ उलझ गए तो आप अपनी मेहनत पे स्टॉप कर दो कि मेहनत नहीं करनी, कि मैं मेरा तो होएगा नहीं। अगर आपके मन में आई है ना वो चीजें, तो आपको करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट होता है। तो वो डेस्टिनी का पार्ट ही था। जैसे मुझे बहुत पहले मुझे टैरो का नॉलेज नहीं था, तो मैंने 19 में मैंने फर्स्ट टैरो रीडिंग देखी थी। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि यार कि जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो मैंने बहुत कुछ सुना था कि ऐसा होता है वैसा होता है, पर इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं सुनी, और जो सिचुएशन उस टाइम पे मैं फेस कर रही थी उसके हिसाब से मेरी वो जो रीडिंग थी वो मैच होगी। तो मुझे लगा ये कैसे मैच होगी, तो मुझे एक बार मैंने की, उसके बाद दूसरी बार फिर देखी, उसके बाद मैं भूल गई। पर मेरे माइंड में था कि यार ये कुछ अलग है, मुझे करना है, मुझे सीखना है। फिर पर कुछ महीनों का गैप पड़ने के बाद फिर मेरे दिमाग में जब, हाँ, फिर 2020 में जब कोविड आया था, फिर लॉकडाउन हो गया था, तो मैं हमारे ऑफिस में जैसे ब्रेक आ गया था, तो हम लोग घर पे ही थे। तब मैंने एक दो बार फिर मैंने सर्च किया कि यार वो देखा था मैंने एक टैरो रीडिंग, तो वो क्या था, उसको मैंने देखा। उसके बाद मैंने एक कनाडा की एक टीचर थी, उसके साथ कनेक्ट हुई। उसके बाद मैंने उनके साथ कनेक्ट होने के बाद मैंने उनसे रीडिंग सीखी। तो 2020 में जो फर्स्ट कोविड था, उस टाइम पे उससे पहले मैंने सीख ली थी। उससे पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था, पर मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो वो फिर जो सेकंड वेव था तब मुझे कोविड हुआ था, पर फर्स्ट वेव पे मैंने ये सीख लिया था। तो मैंने सिर्फ अपने लिए सीखा था, पर फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं किसी की कर लिया करूँगी। मैं पर्सनल रीडिंग करना शुरू कर दी थी, उससे मेरी प्रैक्टिस बनना शुरू हो गई। तो वो मेरे माइंड में डाली गई ना बात कि मुझे टैरो रीडिंग में जाना है। तो अगर मैं एफर्ट ही नहीं लगाती तो फिर क्यों, पर अगर मेरे डेस्टिनी में लिखा था
टैरो रीडिंग का, तभी तो मेरे माइंड में डल है ना, तो वो मेरी डेस्टिनी का पार्ट था। तो मैं यहाँ पे अब मैं टैरो रीडर बनी हूँ, तो इसलिए बनी हूँ क्योंकि मेरे माइंड में पहले डाला और उसके बाद मैंने उसके लिए एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपके माइंड में कुछ डाला जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी में है वो लिखा हुआ, तो आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिचुएशन तो कई बार बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है कि नहीं कर सकते, पर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते रहना चाहिए कि कभी ना कभी तो वो सिचुएशन खत्म होगी और हमारी डेस्टिनी का जो हमारा एक ड्रीम है जो हमें डेस्टिनी में पहले से दिया है कि वो काम तुम्हारा करना है, तुमने उस काम को पूरा करके आना है, तो वो काम फिर हम करने के लिए, अगर हमारे जो टैरो रीडर जितने भी टैरो रीडर है उनको एक ब्लेसिंग है कि जो वो लोगों को गाइड कर सके। वो देखो हम लोगों को क्या होता है कि जो भी है जैसे भी है हम लोग, तो हम लोग गाइडेंस भी दे और इसी के साथ हमारा ये फाइनेंस भी इम्प्रूव हो, क्योंकि हमने भी तो फाइनेंस लगाया है उसके बाद, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं तो किस लिए सीखते हैं, कुछ हम लोगों की मदद भी कर सके और साथ साथ में अपनी रोजी रोटी भी चला सके। तो इसी तरह से आपका भी अगर कोई ड्रीम है कि मुझे डांसिंग का शौक है, तो डांस क्लासेस स्टार्ट करो, तो वहाँ से आपकी अर्निंग भी होगी और आपका ड्रीम भी पूरा होगा। तो वैसे कुकिंग का शौक है तो आप वहाँ पे कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो वैसे आपकी अर्निंग भी होगी और आपका, तो ऐसे ही ये चीज़ें आपके लिए डेस्टिनी में है, तो आपकी जितनी भी जो भी आपने प्लानिंग की है वो आपकी प्लानिंग पूरी होगी। ये सच आपको आज मैंने बता दिया और ये सच आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला था, तो ये सच किसी न किसी के थ्रू से आपको मिलने वाला था। तो ये जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो आपके सारे कार्मिक लोग हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में आपके पार्टनर के चलिए पार्टनर की तरफ से ये आने वाले हैं फिर आपके लिए क्या है टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए जो उनके पार्टनर उनके पास आने वाले हैं। ओके, रेनी सीजन कमिंग ट्यूसडे भी है, ठीक है। लवर यहाँ पे भी आ गया है, तो यहाँ पे आपकी हारमोनी के पूरे चांसेस है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स के लिए 21 मई से लेके 20 जून के बीच में मैसिव रीयूनियन होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है जुलाई मंथ, फिर है जजमेंट। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी जितनी भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी लाइफ में कुछ चीजें खत्म होगी और ये जजमेंट जो होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। आपके एफर्ट कम होंगे और इसमें डिवाइन के एफर्ट ज्यादा होंगे और वो चीजें खत्म की जाएगी जो आपने शायद आप सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, पर वहां पे अब डिवाइन का हाथ होगा। वो कैसे कौन सी चीज खत्म करनी है वो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको उस टाइम पे तो शायद आपका पूरी ऐसा लगेगा कि पूरा मेरा जो सिचुएशन है पूरी हिल चुकी है, पर उसके बाद आप जो थोड़े टाइम बाद देखोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यार वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाता। तो ऐसी वाली सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे? दूरियों से ही एहसास होता है नजदीकियां कितनी खास होती है। तुम जान हो मेरी, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, पर मुझे तेरा ख्याल और किसी का नहीं। आई नीड यू। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है थोड़ी गुस्से वाली थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, पर खाली हूँ और खामोश हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ओके, तो आपको अगर कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपकी विजडम को बढ़ाया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाया गया है, पर आप उसको इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे
तब तक वो वेस्ट हो रही है। आप अगर अपनी इंट्यूशन को आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया, आपकी विजडम को बढ़ा दिया, आपको पता चलना शुरू हो गया कि पहले ही कि यार ये चीज हो सकती है। कहते हैं ना कि यार मुझे पहले से इंट्यूशन हो रही थी कि ये चीज गलत हो सकती है, या मुझे पहले से इंट्यूशन था कि ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में पहले से आ रहा था, उसके बाद भी आप अगर उस चीज को, कोई चीज गलत होने वाली है और आपको पता है कि गलत, मेरे माइंड में पहले आ रहा है कि गलत होने वाला है, फिर भी मैं उस चीज को गलत होने दे रही हूँ, इसका मतलब मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी जो भी आपको इंट्यूशन दी जा रही है, आपकी विजडम आपको बढ़ाई जा रही है, पर अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो वो वेस्ट है। तो इसलिए आपको उसको भी यूज करना है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल आपको ब्लेसिंग दी गई है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं होती है, बहुत खास लोगों को चुन चुन के ईश्वर की तरफ से ये इंट्यूशन पावर और विजडम बढ़ाई जाती है। क्योंकि यहाँ इसके लिए तो बहुत मेडिटेशन करना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और आपको ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये आपके लिए गलत कहा जा रहा है कि आप उसको इग्नोर करना बंद करो। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ये उनके लिए है जो शायद टैरो रीडर भी है, उनके लिए भी ये आपके लिए आ सकता है। लेट गो कीजिए अपने अंदर जो भी आपने किसी के लिए गुस्सा गिला शिकवा रखा है, उसे लेट गो कीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए। उसके बाद आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे, जो आपको आपने डिवाइन से जो प्रे की है, जिस तरह की विजडम या इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ाने के लिए आपको पहले, उससे पहले अपने आप को क्लियर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आने के लिए जगह ही नहीं बची है, क्योंकि आपने पहले से अपने आप को बहुत भर रखा है इन चीजों से। तो इन चीजों को खत्म करोगे तभी तो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। तो ये ब्लेसिंग आने के लिए लेट गो करना पड़ेगा आपको। कुछ इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आपके रीयूनियन के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे थैंक यू एंजल्स करके आपको ग्रेटिट्यूड देना। यू आर रेडी, तो आप तैयार हो ब्लेसिंग लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, जो भी सिचुएशन है अभी आपकी वो इम्प्रूव होने वाली है, आपको रुकना थमना नहीं है, कि वेटिंग पीरियड में नहीं रहना है। ठीक है, उसके बाद आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है। ठीक है, और जो भी अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आपको मेडिटेशन कर मोड में बैठना है, या अपने आप को शांत करना है और अपने सवाल जवाब जो आप अपने एंजल से, अपने डिवाइन से कर सकते हो। और आपको जो भी डाउट है, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, उसको डिवाइन या आपके एंजल्स आपकी वो क्लियर करेंगे। वो वहां पे ही आपकी इंट्यूशन पावर में अगर बढ़ाई है तो उसमें आपकी इंट्यूशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें अच्छा ऐसे होनी है, वैसे होनी है, या फिर उसके थ्रू आपको गाइडेंस दी जाएगी, या फिर किसी तरह की आपको एंजल नंबर या कोई चीज डिकोड करने पड़ेगी आपको। तो उसके बाद जैसे बार बार एंजल नंबर दिखाई देंगे तो आपको डिकोड करना है कि क्यों दिखा रहे हैं ये वाले नंबर मुझे बार बार। तो उसमें भी आपको गाइडेंस होगी। यहाँ पे सक्सेस भी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये थे आप लोगों के एंजल्स की ब्लेसिंग और गाइडेंस। चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको स्पेशल क्या मैसेज आने वाले हैं, ब्लेसिंग आने वाली है। गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आपको गुड लक की ब्लेसिंग आ चुकी है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी किसी तरह की अभी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। उसके बाद आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद आपके जैसे कहते हैं ना टावर मूवमेंट, वो वाली सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसके लिए हीलिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। ये आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है। ठीक है, फिर आपकी जितनी भी आपने प्रे की थी, आपने जितनी भी अफर्मेशन दी थी, वो सारी की सारी ईश्वर ने सुन ली है और वो उन पे काम शुरू हो चुका है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।